Hi guys, hope you are doing amazing. And I am Kushi Kotak and I am here to make you all smile, inspire and entertain. And you know what? It would really make me happy if you take a moment and subscribe to my channel. And if you watch the video till the end, just know that you have made my day already. So today's video is the most requested video and I was about to get ready to shoot the video. Of course I'm looking funny, but मुझे ये बोलना है कि you guys know this is a very unpopular opinion, ठीक है? और ये मेरे लिए ही है. It's not like सबके बारे में मैं बता रही हूँ, बट वीडियो बनाने के लिए जितना मेहनत नहीं लगता उसका डबल ट्रिपल मेहनत लगता है वीडियो बनाने के पहले एंड वीडियो बनाने के बाद. और ये मैं एक्सेप्ट फॉर व्लॉग्स बोल रही हूँ, ठीक है? लाइक वीडियो बनाने के लिए पहले यू हैव टू डू द सेटअप, यू हैव टू कैमरा एंगल, फिर ऑडियो का सेटिंग्स, ये XYZ मेहनत करना पड़ता है. सबसे मेन टास्क तो रेडी होना. बट एंड आफ्टर वीडियो वी हैव टू डू द एडिटिंग, वी हैव टू मेक द थंबनेल, वी हैव टू ऐड लिंक्स, फाइनल टचअप XYZ. सो एंड वीडियो तो पता है थोड़े टाइम में बन जाता है. तो I just came here to rant for a bit, but let's get ready. So, welcome to my YouTube channel. Now, usually when I used to put up a sticker on my Instagram page about ask me anything, आप मुझे कुछ पूछो ना पूछो ये क्वेश्चन ज़रूर होता था that how did you started this venture, how did you build a brand at the age of 20 and how much do you earn, how do you earn XYZ. So I thought, okay, let's make a video and clear all the doubts at once. Also, just bring popcorn or some food to watch this video because it's thoda sa long story and it's very interesting and it's inspiring. So you will enjoy. Okay, so I was a commerce student and after completing my 12th, I decided that I was going to do CS. Now CS is company secretary, just like CA chartered accountant, वैसे ही CS भी है company secretary. And along with CS, जो मेरा first year, second year, third year जो degree होता है, वो मैंने decided किया कि I will be doing with BCom, which is Bachelors of Commerce. So इसीलिए मैंने BCom में admission ले लिया, like all of the process got done. And then after for some reason मेरा CS कैंसिल हो गया, लाइक मेरा CS करना ही कैंसिल हो गया. नाउ आई वाज स्टक विद BCom क्योंकि मैं CS कर रही थी, मैंने BCom में एडमिशन ले लिया था एंड कोर्स भी स्टार्ट होने वाला था. तो नाउ आई एम स्टक विद दिस एंड BCom पता है इतना बड़ा डिग्री नहीं है कि यू हैव टू लाइक गिव योर फुल टाइम. सो आई हैड लॉट ऑफ टाइम एंड यू नो मेरे सर पे लाइक मेरे पेरेंट्स बैठे नहीं थे कि यू हैव टू बी फिनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड यू हैव टू अर्न, यू नो. बट आई वॉज लाइक ओके, अगर मुझे फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है तो मुझे मेरा डिग्री कंप्लीट करना पड़ेगा विच इज़ ऑफ 3 years. आफ्टर दैट आई विल डू मास्टर्स जिसको लगेगा 2 से 3 years. सो इफ़ आई वॉन्ट टू बी फिनेंशियली इंडिपेंडेंट यू जस्ट हैव टू वेट फॉर 5 to 6 years. एंड बिकॉज आई वॉज स्टक विद BCom आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम. सो आई डिसाइडेड कि मैं साइड में कुछ ना कुछ करूँगी जिससे एटलीस्ट मैं मेरा पॉकेट मनी या थोड़ा सेविंग्स तो मैं कर पाऊँ. ओके, सो दैट इज़ व्हेन आई डिसाइडेड दैट आई विल डू समथिंग. इसके लिए आई वॉज इनटू अ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी सो विच इज़ ऑल्सो बिजनेस. तो वहाँ पे भी मैंने स्टार्ट कर दिया एंड उसके बाद आई यूज टू ट्यूटर 2 of my students. आई ऑल्सो वेंट टू द मेहंदी क्लास जस्ट होपिंग दैट मैं मेहंदी सीख जाऊँगी, आई बिकम अ प्रो एट इट, देन आई गेट ऑर्डर्स एंड आई विल अर्न इनफ. उसके बाद इट वॉज ड्यूरिंग कोविड, लाइक कोविड के टाइम तो ऑल ऑफ अस हैड गुड टाइम. तो तभी एंड रील सेक्शन वॉज वेरी न्यू. ओके, रील्स का जो फीचर था वो बहुत नया आया था. सो आई डिसाइडेड दैट आई विल मेक कॉन्टेंट, आई विल गेट कोलैबोरेशंस एंड आई विल वर्क विद ब्रांड्स एंड आई विल अर्न इनफ, लाइक बेसिकली इन्फ्लुएंसर. बट लिटिल डिड आई नो कि ये सब से मैं फिनेंशियली इंडिपेंडेंट तो नहीं हो पाई बट थोड़ा बहुत मुझे मिल जाता था, लाइक इनफ दैट आई कैन लाइक स्पेंड, थोड़ा सा मेरा खर्चा निकल जाता था. बट आई वॉज नॉट फिनेंशियली इंडिपेंडेंट. And this is one story. Now the next story is okay, after 10th when we had vacations तो वी हैव इनफ टाइम, यू नो. जब आपका रिजल्ट आता है, आपका न्यू कॉलेज का एडमिशन, ऑल द प्रोसेसेस, इट टेक्स गुड इनफ टाइम.
तो मेरे पास इनफ टाइम था, सो आई डिसाइडेड दैट आई विल रीड बुक्स एंड यू नो आई यूज्ड टू गेट पॉकेट मनी, तो वो भी मैं बचा बचा के आई यूज्ड टू बाय बुक्स एंड रीड. एंड ये ना ऐसा नहीं था कि इट वॉज ड्यूरिंग वेकेशन ओनली. I loved reading books so much that even during my degree colleges when I used to visit college I used to buy books. वहाँ पे ना book fairs होते थे या like कहीं पे भी मिलता था, I used to buy and मैं वो read करती थी. So I was struggling side by side and then one fine day on 20th of June, like idea तो मुझे एक महीने पहले ही आ गया था, like मई में ही, that I should do something but एग्जीक्यूशन ये सब के लिए मुझे टाइम लगा एंड जस्ट सेकेंड थॉट्स एंड डाउट्स की वजह से थोड़ा लेट हुआ. सो ऑन 20th June आई डिसाइडेड टू मेक अ इंस्टाग्राम पेज नेम्ड थ्रिफ्ट बुक्स बिकॉज थ्रिफ्ट इज सेकेंड हैंड. सो आई डिसाइडेड कि क्या करते हैं कि मेरे पास आई हैड अ ह्यूज पाइल ऑफ बुक्स एंड वो बुक्स रद्दी में देने से अच्छा, एंड फर्स्टली आई लव देम सो मच कि मैं रद्दी में तो दे ही नहीं पाती थी. एंड आई नो फॉर अ फैक्ट दैट जो ये बुक्स है सेकेंड हैंड बुक्स उसका भी वैल्यू बहुत है एंड डिमांड भी है. सो बुक्स ऐसा चीज़ है जिसको हम रद्दी से अच्छा तो आई कैन सेल दैट. एंड आई वॉज लाइक ओके लेट्स मेक दिस पेज एंड सेल, जो बुक्स मेरे पास है उतना सेल करते थे so that I can save up some amount. एंड वैसे ही मैं साइड में कुछ स्ट्रगल कर रही हूँ तो लेट्स ट्राई दिस ऑल्सो. इसमें कोई मुझे इन्वेस्टमेंट तो करना नहीं है, पेज बनाने के लिए पैसे तो नहीं लगते. सो आई मेड दिस पेज एंड इन द बैक ऑफ माई माइंड आई वॉज लाइक ओके थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे कोई ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे 2 महीने 3 महीने तक, बिकॉज यू नो गुडविल बनाने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता है. इवन इफ इट्स अ ऑनलाइन स्टोर, कोई ब्रांड है, कोई ऑफलाइन स्टोर है, कोई स्मॉल स्केल बिजनेस है, वो जो गुडविल एंड ट्रस्ट जो बनाना पड़ता है उसके लिए थोड़ा टाइम तो लगता है. सो आई विल जस्ट वर्क कंसिस्टेंटली. मैं मेरा कंटेंट पोस्ट करती जाऊंगी एंड ऑर्डर्स मिला तो बढ़िया, नहीं मिला तो भी लेट्स ट्राई आउट. एंड दिस वॉज द लास्ट थिंग दैट आई वॉन्टेड टू ट्राई. अगर ये वर्कआउट हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर आई विल डू समथिंग एल्स लाइक वेट फॉर माई डिग्री एंड देन गेट अ जॉब एंड डू एनीथिंग. सो दिस वॉज द पॉइंट. उसके बाद मैंने ऑन 21st मैंने फर्स्ट बुक लॉन्च किया था. द बुक वॉज हाउ टू लिव द शिट आउट ऑफ लाइफ. दिस वॉज माई फर्स्ट बुक लॉन्च एंड बाय द एंड ऑफ द डे ऑन 21st मेरा वो बुक सेल हो गया एंड आई वॉज सो हैप्पी क्योंकि यू नो मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मुझे 2 महीने तक भी कोई ऑर्डर्स मिलने वाले हैं, बट वो बुक सेल हो गया. आई वाज लाइक वाओ. उसके बाद मैं नया बुक लॉन्च करती गई. जो बुक्स मेरे पास था वो मैंने डालना चालू किया, वो ऑर्डर्स मिलना चालू हुआ. बट अभी कस्टमर्स को जो बुक्स चाहिए वो तो वो डिमांड करेंगे. मेरे पास थोड़े बुक्स थे वो मैं सेल कर रही थी, बट कस्टमर्स को अलग अलग बुक्स चाहिए, राइट? सो दैट इज़ व्हेन आई फाउंड माई सोर्सेज. कैन यू इमेजिन ऐसा बिजनेस वेर यू डोंट इवन नो वेर you have your sources, like sources थे ही नहीं. So I resided in Mumbai, like Dombivli, Mumbai. So that is when I started getting demand for the books. I used to like write down all the titles कि वो लोगों को ये titles चाहिए, ये यूज़र आईडी है, इनको ये टाइटल्स चाहिए. मैं फिर डोंबिवली में आई यूज़ टू सर्च बुक स्टोर्स जहाँ पे वो मुझे कुछ अच्छे अमाउंट में दे एंड देन आई यूज़ टू सेल देम. उसके बाद मैंने मेरे सोर्सेज ढूंढना ट्राई किया. फिर आई गॉट अ नंबर फ्रॉम थाने, फिर घाटकोपर एंड देन फाइनली प्रॉपर बॉम्बे विच इज CST. वहाँ से मुझे मेरे सोर्सेज मिले. फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे को रेट्स थोड़ी ज़्यादा है, मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम है. सो आई यूज़ टू स्टिल सर्च फॉर माई सोर्सेज कि कहाँ पे मुझे बेस्ट प्राइस मिलेगा. सो व्हाट डिड आई डू? आफ्टर सर्चिंग so much, I got the contact from Delhi. Delhi is like the main head, like main center जहाँ से मुंबई वाले भी खरीदते हैं. So that is what I did. Then I finally found the contact of Delhi sources and since then वहाँ से मेरा सब माल आता था and that is how I started this. And this is just you know books कहाँ से मिलती थी, मेरे sources कहाँ पे थे. उसके बाद मुझे कुरियर कैसे करना है, हाउ शुड विद द पैकेजिंग डन, हाउ बुक मार्क्स का ये सब भी मुझे. सो बेसिकली दिस वॉज नॉट अ बना बनाया ब्रांड जिस पे मुझे बैठ के काम करना था. दिस इज़ अ होल फुल्ली सेल्फ मेड ब्रांड जो मैंने बनाया है.
फिर मैंने कुरियर सर्विसेज ढूंढे, फाउंड द बेस्ट रेट, फाउंड द बेस्ट कुरियर सर्विस आफ्टर एक्सपेरिमेंटिंग सो मच, ट्रस्ट मी. उसके बाद आई यूज टू राइट अ स्मॉल नोट एज अ बुक मार्क जो मैं कस्टमर्स को देती थी. एंड दैट्स हाउ आई मेड दिस पेज. स्टार्टिंग के 3 to 4 months तो फिर मैंने जेन्युइनली कोई एड्स रन नहीं किया था, कोई प्रमोशंस रन नहीं किया था. एंड जो ऑर्गेनिकली मुझे ऑर्डर्स मिलते थे बुक्स डालने के, स्टोरी डालने के ऊपर, पोस्ट डालने के ऊपर, वही मैंने अर्न किया था. आफ्टर कंप्लीटिंग 4 months ऑफ दिस वेंचर I bought a new phone for my mom and I was very adamant कि मुझे अगर मैं अर्न करती हूँ तो मुझे फर्स्ट अर्निंग से घर वालों के लिए कुछ करना था. I was very adamant on that. तो इसीलिए मैंने मम्मी के लिए फ़ोन दिया. उसके बाद on my 7th month of completing this venture I bought my dream phone which is iPhone 12 जिस पे मैं शूट कर रही हूँ. या it was a dream phone for me at least, but उसके बाद हम 13 months पे दुबई गए थे. सेल्फ खुद के अर्निंग से इन्वेस्टमेंट्स किया था एंड लॉट ऑफ दैट. सो बेसिकली ये ऐसा वेंचर था जो मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करवा पाया. सो दिस इज़ अ वेरी स्पेशल. एंड ऑल्सो आई वुड जस्ट लाइक टू से दिस वन थिंग दैट स्टार्टिंग हमेशा डिफ़िकल्ट है. एंड इवन इफ मुझे अगर सेकेंड डे ऑर्डर मिला, this journey was not a piece of a cake. Trust me on that. It was not a piece of a cake because there were days when I was just crying all night. There were days when I had negative thoughts and doubts that the time that I'm investing, the creativity that I'm investing, is it even worth it? So वो doubts वो सब आए थे. But I worked consistently. I never gave up and I was very adamant कि मुझे ये मेरे ड्रीम्स है, ये ड्रीम्स मुझे फुलफिल करने एंड खुद से. I didn't want to be dependent on anybody. So इसीलिए मैंने I used to work on things even when the results were not seen instantly. बहुत बोल लिया. So this is how I started, this is how I built a brand, this is how I work. And today we have 20.3k plus followers on Instagram. On Thrift Books we have 6,000 plus happy customers. We have sold 2,000 plus Harry Potter book sets and lots of things that we have achieved through this venture, and I'm very proud of that. So this is how I started. So next time if you all ask me, I'm going to share you the link of this video, so don't ever ask me again. But so I hope that I was able to clear all your doubts, I was able to answer your question, and I hope that you got somewhat inspired and just get out of your comfort zone and work consistently and not give up. This is what I would like to say and end this video here. And do share this video with your friends, family, and do subscribe to my channel. It would really mean a lot. And thank you so much. See you the next time. Bye.